कंपनी अकाउंट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी होती क्या है। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसको पर्सन्स मिलके चलाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और जब भी इसको बनाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना, रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो अपने नाम से मार्केट में सेल और परचेज कर सकती है। अब कंपनी क्या होती है? अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस। तो कंपनी क्या है? कंपनी जो है वॉलंटरी एसोसिएशन है और पर्सन जो कि कॉमन पर्पस के लिए लोग जो हैं उसको बनाते हैं, ठीक है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है और उसको क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब उसको कौन बनाता है? एक कानून जो है उसको बनाता है। उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है। तो ये जो आपकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं और मीनिंग में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with perpetual succession and a common seal। इसका मतलब क्या है? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन की तरह काम करती है। जहां पे पर्सन सिग्नेचर करता है वहां इसकी कॉमन सील लगती है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है हैविंग अ सेपरेट, जो इसको बनाया जाता है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। उसकी जो है एंटिटी है वो सेपरेट है, इट्स मेंबर, उसके मेंबर से जो है वो सेपरेट एंटिटी है विद परपेचुअल सक्सेशन, और ये लगातार चलती रहती है, एंड अ कॉमन सील, और उसकी एक कॉमन सील होती है, ठीक है। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि पर्सन उसे कॉमन पर्पस के लिए बनाते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है। अब इसके फीचर्स, कंपनी जो है जब भी बनती है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत जरूरी होता है। तो जो इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ठीक है। इससे पहले जो कंपनी का एक्ट था 1956 था। अब कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? जब मीनिंग हम पढ़ रहे हैं तो मीनिंग से ही फीचर्स आते हैं, ठीक है। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है। तो फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी हैज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। लीगल एंटिटी है और अलग है इसके मेंबर से, ठीक है। मतलब इसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है उसके मेंबर से, ठीक है। इट कैन परचेज और सेल प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम, मतलब जो कंपनी है वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज की सेल और परचेज कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है, ठीक है। तो कंपनी क्या है? अपने जो इसके मेंबर्स हैं उससे इसका सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब अलग, मतलब अपने जो इसके मेंबर्स हैं उसके बिना भी वो काम कर सकती है, अपने नाम से परचेज और सेल कर सकती है। नेक्स्ट है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस जो है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है कंपनी की, ठीक है, किसी भी मेंबर की डेथ होने से या उसकी इंसॉल्वेंट होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी लगातार चलती ही रहती है, ठीक है। कंपनी जो है वो लगातार चलती ही रहेगी, किसी भी मेंबर की डेथ होने से या फिर इंसॉल्वेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। थर्ड है आपका, थर्ड है फीचर लिमिटेड लायबिलिटी। Limited liability. The liability of every shareholder is limited to the face value of a share, ठीक है। जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर की
एक जो शेयर होल्डर है, कोई भी शेयर होल्डर है, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो कहां तक होगी, जितने उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, जितनी फेस वैल्यू है शेयर की उतनी ही लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की। नेक्स्ट है फोर्थ कॉमन सील, ठीक है। तो जो कॉमन सील है, द कॉमन सील एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की क्या है, कॉमन सील होती है, ठीक है। जिस तरह एक पर्सन जो है वो साइन करता है, उसी तरह कंपनी क्या करती है, कॉमन सील यूज करती है उसकी जगह, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, a company cannot come into existence unless it is registered under Company Act 2013। मतलब कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती जब तक वो कंपनी 2013 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। तो जो फीचर्स हैं कंपनी का, मीनिंग फीचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है। यहीं से आप फीचर्स अगर या कैरेक्टरिस्टिक्स किस अगर मीनिंग से ही आपको मिल जाते हैं। जैसे एक फीचर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी इसकी एक फीचर बन सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो गया, ठीक है। मतलब किसी भी मेंबर के डेथ होने से या इंसॉल्वेंट होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू चलती लगातार चलती रहती है। फिर लिमिटेड लायबिलिटीज आ गई, जो शेयर होल्डर है, कोई भी शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कहां तक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। कॉमन सील, कंपनी की जो है कॉमन सील होती है, जिस तरह एक पर्सन जो है वो सिग्नेचर करता है उसी तरह कंपनी जो है वो कॉमन सील यूज करती है। रजिस्ट्रेशन, कंपनी जब भी एक्सटेंस में तब तक नहीं आ सकती जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर। तो शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब है द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ठीक है। Each such unit is called share। मतलब कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है। सपोज करो एक कंपनी की कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल 10 लाख है, ठीक है, जो कि 10 रुपीज में डिवाइड है और 1 लाख है, ठीक है। तो ये जो यूनिट है ना 10, ये फेस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है इसको। और टोटल कैपिटल कैसे डिवाइड है, 10 यूनिट्स में, ठीक है। तो हर यूनिट को क्या बोलेंगे, शेयर। तो इसको क्या बोलेंगे, शेयर, ठीक है। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो शेयर इशू करती है, ठीक है। तो जब भी शेयर इशू करेगी तो शेयर की फेस वैल्यू होगी, ठीक है। The total capital of the company is divided into unit of small denomination. Each such unit is called share. जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 10 लाख, ठीक है, जो कि 10 रुपए के 1 लाख हिस्से में डिवाइड थी, ठीक है। तो हर यूनिट को क्या बोलते हैं, शेयर, ठीक है। अब जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर और सेकंड है इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के होते हैं और इक्विटी शेयर्स के होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्रेफरेंस शेयर, उनको प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स
which carry certain priorities, ठीक है, प्रायोरिटीज मतलब उन्हें कुछ प्राथमिकताएं मिलती हैं, जैसे राइट टू प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब उनको डिविडेंड पहले पे किया जाएगा, डिविडेंड जो है वो पहले पे किया जाएगा, किससे पहले, इक्विटी शेयर से पहले, ठीक है। सेकंड है रिटर्न ऑफ कैपिटल इन रिस्पेक्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर है उनको क्या प्रेफरेंस मिलती है या प्रायोरिटी मिलती है, किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको डिविडेंड पे किया जाता है, और साथ ही अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी मतलब वाइंड अप हो रही है, तो उनको जो कैपिटल का रिटर्न है वो पहले होगा, ठीक है, इक्विटी शेयर से पहले होगा। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। अ शेयर व्हिच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी शेयर, ठीक है। ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैरी नो स्पेशल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक है। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई मतलब जैसे उनको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके बाद ही पेमेंट की जाती है डिविडेंड की और साथ में रिटर्न ऑफ कैपिटल की, ठीक है। ये दोनों ही चीजें जो है ये बाद में उनको पे करी जाती हैं, डिविडेंड भी बाद में पे करा जाएगा किसके बाद, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद, और रिटर्न ऑफ कैपिटल भी बाद में होगा किसके बाद, प्रेफरेंस शेयर के बाद, ठीक है। अब आता है डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस है फर्स्ट आपका डिफरेंस आता है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। जो रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनपे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट होगा जितना भी होगा, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, बट उनको डिविडेंड जो है जो रेट फिक्स किया गया है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और यहाँ पे इक्विटी शेयर जो इक्विटी शेयर्स है रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड होगा, वहां पे फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहाँ तो रेट था, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड, और नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो रिसीव्ड, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये रिसीव करते हैं डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है वो पहले मिलता है, किससे पहले, इक्विटी शेयर से पहले, ठीक है। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे जो है डिविडेंड का जो पेमेंट होती है वो बाद में होती है, रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को जो है वो डिविडेंड की पेमेंट बाद में होती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को पहले होगी और इक्विटी शेयर को बाद में होगी, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको वोटिंग राइट नहीं होता है, वोटिंग राइट नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, ठीक है, कंपनी में वोटिंग राइट होता है, ठीक है। और ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बट इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड में जो प्रेफरेंस शेयर है उस पे डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड होता है और यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर में कोई फिक्स्ड रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो
जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन पे पहले पेमेंट हो जाती है, ठीक है, रिसीव डिविडेंड, उनको जो है डिविडेंड जो है वो पहले रिसीव हो जाता है, ठीक है, और जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको बाद में रिसीव होता है, किसके बाद, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद। तो जो ये डिफरेंस है ये भी आपको 2 मार्क्स के आते हैं ये।